अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम मिसबा शहबाज, इंडिपेंडेंट मैनेजर एट ओरीफ्लेम फ्रॉम पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ ओरीफ्लेम की मिल्क एंड हनी गोल्ड शैम्पू की का जो है वो रिव्यू शेयर करूंगी, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से हेयर्स पे ये सूट करता है, ठीक है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और इसको किन किन लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट हासिल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि मिल्क एंड हनी का जो शैम्पू है ना, ये मेरा फेवरेट शैम्पू है, ठीक है। और मैंने 2 साल पहले ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था और जब मैंने इसको ज्वाइन किया था मैंने इस शैम्पू का जो है ना वो इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे 2 साल का अरसा हो चुका है इस शैम्पू को यूज़ करते हुए। और मेरे जितने भी मसले मसाइल थे बालों के वो सारे जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि मुझे ये होता था कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्राइनेस होती थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना फ्रीजीनेस होती थी, मतलब बाल जो है ना वो बिल्कुल उड़े उड़े रहते थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब धोने के बावजूद भी ऐसे लगता था कि बाल जो है ना बिल्कुल भी ना शाइनिंग है उनमें। और उसके बाद जो है ना चिपचिपाहट से होते थे, ठीक है, एक दूसरे से चिपके रहते थे और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। लेकिन 2 साल का अरसा हो चुका है कि अब मेरे बालों में जितने भी मसले मसाइल थे सारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और अब मैं इस शैम्पू से बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। और मैं खुद पर्सनली तौर पे इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। जब भी ये डिस्काउंट पे आता है मैं जब भी देख रही होती हूँ कि इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह आया हुआ है तो मैं काफ़ी ज़्यादा बॉटल जो है ना ये मैं घर पर मंगवा लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसको अकेले यूज़ नहीं करती बल्कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे साथ जो है ना वो इसको भी यूज़ करते हैं और उनका भी ये फेवरेट बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो है ना इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और ये क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ठीक है, जिनके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से जो है ना पोल्यूशन होती है, जो बाहर जिनका आना जाना होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जॉबियंस होते हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां, ये हर एक बंदा जो है ना इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। यूनिसेक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ लड़कियां ही यूज़ करें या लड़के ही यूज़ करें, ऐसा नहीं है। इसको हर जो है ना मतलब बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। हर एजेस के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यह है कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मिल्क एंड हनी है, ठीक है। मिल्क एंड हनी, मिल्क के बारे में तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो है ना वो स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अगर मिल्क की बात की जाए तो मिल्क जैसे हमारी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसी तरह से हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पुराने ज़मानों में सुना होता था कि जो पुरानी और मतलब ज़माने की औरतें होती थी वो मिल्क से, दूध से जो है ना अपने बालों को वॉश करती थी। डेफिनेटली कोई ना कोई जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते ही हुए होंगे, ठीक है। और आप सबको पता है कि मिल्क के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। हमारे बालों को जो है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे बालों को की ग्रोथ करता है, ठीक है। उसके बाद हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, ठीक है। डेंड्रफ को कंट्रोल करता है। और जो लोग बाहर जिनका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन होती है, डस्ट वगैरह होती है, उसको ये रिमूव कर देता है डीपली, जो है ना आपके बालों को क्लीन करता है, ठीक है। उसके बाद जो हनी होता है, ठीक है, हनी का ये बेनिफिट होता है कि ये आपके बालों में चमक पैदा करता है, ठीक है। जिन लोगों को चमक चाहिए होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल से जो है ना मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों को क्या मसले मसाइल होते थे, तो एक जो मेन बालों में मेन मसला था वो ये था कि मतलब जो भी सारे इशूज़ थे उनके साथ साथ ये है कि मेरे बालों में चमक नहीं होती थी, ठीक है। तो इसको जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे बालों में जो है ना वो चमक आ गई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट एंड सिल्की हो गई, ठीक है। हनी का मतलब भी यही होता है कि हनी आपके बालों में, आपकी स्किन में चमक प्रोवाइड करता है। आपने अक्सर यूट्यूब पे देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हैक्स होते हैं जिनमें हनी को ऐड करके फेस पे मास्क वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके स्किन पे, आपके हेयर्स पे चमक प्रोवाइड करता है, ठीक है, नरिशमेंट देता है, ठीक है, आपको बालों को सॉफ्ट वगैरह कर देता है, ठीक है। उसके अलावा ये इसके ऊपर जो है ना वो लिखा भी हुआ है कि ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की करता है, ठीक है। जिन लोगों को सिल्की हेयर्स चाहिए होते हैं या जिन लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ल्स होते हैं, ठीक है, उनको सिल्की हेयर्स चाहिए, ठीक है, तो वो इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो है ना प्रॉपर एक रेंज होती है जिसमें कंडीशनर, हेयर मास्क भी होता है। उसके साथ ही जो है ना हम लोग इसकी साइज़ की तरफ चलते हैं। इसका साइज़ जो है ना वो 250 ml है, ठीक है। ये एक इस तरह की जो है ना वो बोतल होती है, ठीक है। और ये फुल जो है ना वो भरी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके जो है ना वेट से हमें पता चले कि ये हाफ है या ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये फुल जो है ना भरी हुई है। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो ये है कि पहले आपने बालों को फुल गीला करना है, ठीक है। गीला करने के बाद आपने हथेली पे इसको लेना है शैम्पू को, ठीक है। शैम्पू को लेने के बाद जो है ना आपने इसको बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। आपने बालों को अच्छे तरीके से जो है ना वो मसाज करनी है, ठीक है। इसकी कोई ज़्यादा झाग वगैरह नहीं बनती, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करनी है और फिर पानी से वॉश कर देना है। अगर आपने 3 से 4 दिन से शॉवर नहीं लिया तो आप 2 बार इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह है कि अगर आपने बालों में ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है, 3-4 दिन से या 1 दिन से अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो उसके लिए भी आप 2 बार इसका इस्तेमाल करें तो आपका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। अगर आपने ऑयलिंग नहीं की हुई, ठीक है, और अगर आप डेली जो है ना वो शॉवर लेते हैं तो आपने कोशिश करनी होती है कि चाहे ओरीफ्लेम का
शैम्पू हो या चाहे कोई भी शैम्पू हो, ठीक है, आपने वीक में 2 बार ही शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कर लें तो 3 बार करें, लेकिन कम अज़ कम जो है ना वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपने 2 बार जो है ना शैम्पू लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करना, ठीक है। और अगर आप डेली शॉवर लेते हैं तो फिर आप इसको 1 बार ही यूज़ करें, ठीक है। अगर आपने 3 से 4 दिन से शॉवर नहीं लिया हुआ तो फिर आप इसको 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा और आपके बालों में डस्ट हो जाती है, आपके बाल बहुत गंदे हो जाते हैं, तो फिर आपको इसको 2 बार जो है ना उसी टाइम जो है ना वो अप्लाई करना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से आपके बालों को डीपली जो है वो ये क्लीन कर ले, ठीक है। जब आप एक बार अच्छे तरीके से बाल धो लेते हैं तो उसके बाद जो है ना आपके बालों के जितने भी मसले होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके बाल जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, ठीक है, और हेल्दी हो जाते हैं। इसकी एक जो है ना वो निकाल देती है 3 महीने, ठीक है। मैं इसको यूज़ करती हूँ पर्सनली, तो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि मैं 3 महीने जो है ना वो इसको एक बोतल को चलाती हूँ, ठीक है। और मेरे हस्बैंड भी इसी बोतल को यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब हम दोनों जो है ना इस बोतल को यूज़ करते हैं। एक वीक में 2 बार जो है ना वो हमने शैम्पू लेना होता है, ठीक है। शैम्पू हमने जब भी आपने शॉवर लेना है, ठीक है, शॉवर बेशक आप जितना मर्जी ले लें, लेकिन शैम्पू आपने 2 बार ही करना है, ठीक है। 2 बार से ज़्यादा आपने शैम्पू नहीं करना, क्योंकि इससे बाल जो है ना वो डैमेज होते हैं ज़्यादा, जो है ना वो कोई भी चीज़ जितनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली वो फिर अज़ाब बन जाती है। तो आपने हर चीज़ को उसके तरीके के मुताबिक यूज़ करनी होती है, ठीक है। या फिर जिससे आपने शैम्पू लिया होगा तो वो फिर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि ये आज का रिव्यू था। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इन शैम्पूज़ के क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों यूज़ करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल के शैम्पूज़ होते हैं, वो देखें कि जो केमिकल के शैम्पूज़ होते हैं वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हमारे बालों को डैमेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे शैम्पूज़ भी होते हैं मार्केट में जिनके अंदर पैराबन होता है, ठीक है। पैराबन जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होता है, जो कि आप जब उसको बालों पे अप्लाई करते हैं तो वो आपकी बॉडी पे ऑटोमेटिकली जो है ना वो एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ता है। और उन नुकसानात में एक नुकसान ये भी है कि वो आपको कैंसर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और उसके अलावा लड़कियों में भांजपन का जो मसला पैदा हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो इसी पैराबन की वजह से, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओरीफ्लेम के जो शैम्पूज़ हैं उनमें पैराबन नहीं होता, पैराबन फ्री होते हैं, कोई भी केमिकल ऐड नहीं होता। तो आप जितने भी शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं केमिकल वाले मार्केट से लेकर, तो काइंडली आप उनको इस्तेमाल जो है ना वो छोड़ दें, क्योंकि वो आपके हेयर के साथ साथ आपकी बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से असरअंदाज